गुरु की भांति सूरदास के आगे के पद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की हट कर रहे हैं, परंतु ग्वाल बालों के परेशान करने के कारण इसमें गाय न चराने की बात करते हुए माता यशोदा से कहते हैं मैया हम न चरहूँ गई गाय। हे माता, हम माने मैं, हम माने मैं मैया न चरही हूँ, नहीं चराऊँगा गाय माने गाय, अर्थात मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई। सिगरे ग्वाल सारे के सारे ग्वाल जो बाल हैं, मोसो माने मुझसे, घिरावत माने अपनी गायों को घिरवाते हैं, इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, मोड़ने के लिए कहते हैं, रोकने के लिए कहते हैं। इस तमाम तरह की क्रिया प्रक्रिया में मेरे पाँव पिराई, मेरे जो पाँव हैं उसमें दर्द होने लगता है, शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। इसलिए हे माता, मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौ न पतियाही पूछी बल दाऊही। यदि आपको मेरी बात पर यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछिए बल दाऊही, माने बलदाऊ का मतलब बड़े भैया बलराम से आप पूछ सकती हैं यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन इसमें भी अपनी सौंह दिवाई, बलराम भैया को अपनी कसम दिला के यदि आप कहोगी तो निश्चित रूप से वह स्पष्ट ढंग से मैं जो कहा हूँ उसके बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे। बिना कसम के वे सच्चाई नहीं बताएंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुन करके माता यशोदा, सुन माई यशोदा ग्वालनी, यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। रिसाई माने क्रोध में आकर के, गारी देती माने गारी देने लगती हैं, ग्वालिन माने ग्वाल बालों को, यशोदा माने यशोदा। ऐसी बात सुन करके, श्री कृष्ण की ऐसी बात सुन करके ग्वालों के प्रति माता यशोदा ग्वालों से खिन्न होकर के, रीस करके, क्रोधित होकर के उन्हें गालियां देने लगती हैं। कहती हैं क्या? मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। मैं अपने बच्चे को, अपने कृष्ण को, जो कि अभी बच्चा है, आप लोगों के साथ गाय चराने के लिए भेजता हूँ, ताकि गाय चराते समय वन में जाने पर उसका मन बहल जाएगा। लेकिन आप लोग जो हैं उससे अपनी गाय मतलब घिरवाते हैं, हकवाते हैं और उसको रुकवाते हैं या उससे हाँकने के लिए कहते हैं। तो कहीं न कहीं यह आप लोगों का काम अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से आप लोग मेरे पुत्र के साथ अन्याय करते हैं। सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाही। सूरदास जी कहते हैं, सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरश्याम, सूरदास जी कह रहे हैं, अर्थात माता यशोदा कह रही हैं कि श्याम जो हमारा श्री कृष्ण है, मेरो अति बालक, अभी छोटा नन्हा सा बालक है
और यह कहीं न कहीं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से ग्वाल बाल मेरे बालक से गाय हकवाते हुए मारत ताहि रिगाई, रिगाई माने दौड़ा करके, इधर उधर दौड़ा करके मार डालेंगे। अर्थात कहीं न कहीं यह न्याय संगत नहीं है। तो इस प्रकार अगर मेरा बच्चा या श्री कृष्ण कह रहा है कि गाय चराने नहीं जाऊंगा, तो निश्चित रूप से वह ग्वाल बालों के साथ गाय चराने नहीं जाएगा। अगले पद में श्री कृष्ण जब मथुरा को जाते हैं, तो मथुरा में उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो वह उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जो ब्रज है, वृंदावन है, गोकुल है, जो ब्रज है, मुझे बिसर नहीं रहा है, भुलाया नहीं जा रहा है। अर्थात मुझे मथुरा में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी बातों को कहते हुए श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। विसरत, विसरत माने भुलाया नहीं जा रहा है। हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। जो वृंदावन है, गोकुल है, वन है, उपवन है, और सघन माने घने, कुंज, कुंज का मतलब छोटे छोटे वृक्षों का समूह या छोटी छोटी लताएं जहां आपस में एक जगह मिल जाती हैं, उसे कुंज का रूप कहते हैं। तो कहीं न कहीं जो वृंदावन है, गोकुल है, वन है, उपवन है, और घने कुंजों की जो छाँव है, वो मुझे भुलाया नहीं जा रहा है। सदैव वो मेरी याद में बन रहा है। अर्थात मेरा ध्यान उसी के प्रति लगा रहता है। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः समय जो माता जसोदा हैं, अरुण नंद और बाबा नंद जी देख सुख पावत। सुबह सुबह जब मैं उठता था तो मुझे देख करके परम आनंद की वो लोग प्राप्ति करते थे, और उनको भी मैं देख करके भी आनंदित होता था। तो इस तरह से माता पिता के द्वारा पुत्र का सुख, यह जो भाव था वो आज हमारे आँखों पर नाच रहा है। ये भूल नहीं रहा है। उनका वात्सल्य प्रेम मेरी नज़र से उतर नहीं रहा है। माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत। माता जसोदा सुबह सुबह मुझे माखन, दही, रोटी लेकर के आती थी। अतिहित साथ खवावत, अति माने अत्यधिक, हित साथ माने प्रेम के साथ, खवावत माने खिलाती थी। माता जसोदा सुबह शाम दही, मक्खन और रोटी ला करके मुझे अपने हाथों से प्रेमवत जो खिलाती थी, वो प्रेम, वो सुख आज मुझे भुलाया नहीं जा रहा है। माना कि ये मथुरा में सारा सुख है, फिर भी ब्रज की यादें मुझे भूल नहीं रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात। सारा दिन हंसते हुए सिरात माने बीत जाता था। गोपी और ग्वाल बालों के संग दिन रात खेलते खेलते मेरा दिन और रात कब बीत जाता था, यह मुझे पता नहीं चल पाता था। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी,
वो ब्रज के वासी धन्य धन्य हैं जिनसो हित जदुजात, जिनसो हित जदुजात या जदुतात। जदुतात माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिनसो हित माने जिनके हित के बारे में सोचते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य धन्य हैं। वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनके के प्रति सोचने वाला भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात जिनका शुभ चिंतक श्री कृष्ण है। ऐसे ब्रजवासियों को महाकवि सूरदास जी धन्य बताते हैं कि वो धन्य हैं, वो गोकुल धन्य है, वो वृंदावन धन्य है, वो ब्रज धन्य है, जिसकी चिंता सदैव भगवान श्री कृष्ण करते हुए ब्रज की महिमा का गुणगान करते हैं। आगे पद में उद्धव मथुरा से वृंदावन आए हुए हैं और गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये गोपियों, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ। तो वो गोपियाँ कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है। एक मन था, और मन तो सबके पास एक ही होता है। एक मन था तो एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था हम लोग के पास, वह श्याम के संग रथ पर बैठ करके चला गया। को अवराधे इस। तो अब बताओ कि अवराधे माने पूजा करें, वंदना करें। इस तो हम लोग किस इस माने स्वामी की, किस ब्रह्म की उपासना करें। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था, वह मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो अब किस मन से हम इस माने मालिक की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवराधे माने आराधना करें। आगे गोपियाँ अपने शरीर की दशा का चित्रण करते हुए कहती हैं कि कृष्ण जब चले गए तो उनके साथ हम लोगों का मन भी चला गया। तो मन चले जाने के कारण हम लोग की क्या दशा हो गई है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, हम लोग की इंद्रियां केशव के बिन, केशव मीन्स श्री कृष्ण के बिन शिथिल हो गई हैं, अर्थात काम नहीं कर रही हैं। इंद्रियां में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो न तो हम लोगों की ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, न तो कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, शिथिल हो गई हैं। उनकी दशा ऐसे ही है, ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना शीश के शरीर की हालत होती है। देहि माने शरीर, बिनु शीश, शीश माने सिर, जैसे बिना सिर के शरीर की हालत होती है, प्राणी की हालत होती है। अर्थात किसी प्राणी का सिर अगर कट जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही हम लोगों की स्थिति हो गई है, क्योंकि हम लोगों की श्री कृष्ण के बिना इंद्रियां काम नहीं कर रही है। आगे गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण चले गए तो हम लोग की उनकी आने की आशा खत्म हो गई, नहीं, आशा लागी, उनकी लगी, आशा लगी हुई है। आशा लागी रहती, हमेशा आशा लगी रहती है कि आज न कल परसों आएंगे। और इसी कारण तन श्वासा, हम लोग के तन माने शरीर में, श्वासा माने सांसें चलती रहती हैं। तो इस तरह से आशा लगने के कारण और सांसें चलने के कारण, सांसें चलने के कारण जीवन ही कोटि बरिस हम लोग करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं, मरने वाले नहीं हैं। इतना जल्दी हम लोग प्राण त्यागने वाले नहीं हैं। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह उद्धव,
तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो, मित्र हो श्याम सुंदर के माने श्री कृष्ण के। और सकल जोग के ईश, सकल जोग, सकल माने संपूर्ण, जोग माने योग, ईश माने मालिक, और तुम संपूर्ण जोग के मालिक हो, संपूर्ण साधनाओं को जानने वाले हो। तो तुमसे निवेदन है कि तुम ही हमारे कृष्ण से कह देते कि वे एक बार आकर के हम लोग को दर्शन दे करके हम लोग को धन्य कर देते। आगे गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु, नंद माने बाबा नंद, नंदन माने पुत्र, नंद नंदन माने नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। सूरदास जी कह रहे हैं अर्थात गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे श्री कृष्ण के बिन और नहीं जगदीश, हमारे इन संसार में कोई मालिक नहीं है। अर्थात अगर कोई मेरा मालिक है हम लोगों का तो वह नंद नंदन है। नंद नंदन का मतलब बाबा नंद के नंदन माने पुत्र अर्थात श्री कृष्ण है। अर्थात आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो बातें कर रहे हैं ऐसा मत कहिए। हम लोग सगुण ब्रह्म के उपासक हैं और वह सगुण ब्रह्म हम लोग का श्री कृष्ण हैं। उनके बिना हम लोग किसी अन्य की पूजा आराधना नहीं करेंगे। अगले पद में जो है उद्धव को समझाते हुए गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि उद्धव आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, हम लोग सगुण ब्रह्म के उपासक। आपका जो ब्रह्म है वह दिखाई देने वाला नहीं है, हम लोग का ब्रह्म दिखाई देने वाला है, वह है श्री कृष्ण और वह इस समय मथुरा गया हुआ है। तो आप जो निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हैं तो सुनिए, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, इसके गांव का ही पता नहीं, इसका घर कहाँ है इसे ही नहीं पता है। मधुकर कहीं समझाओ सौदे बूझत साँच न हासी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे मधुकर, माने मधुकर, यहाँ पर मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर अनुक्ति अलंकार है। मधुकर माने भौरा होता है और भौरा शब्द से उद्धव को गोपियाँ कहती हैं, उद्धव को मतलब भौरा शब्द संबोधित करते हुए कहती हैं कि मधुकर कहीं समझाए सौदे बूझत साँच न हासी। यदि तुम हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, तुम यह बताओ कौन उसका पिता है, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। मधुकर कहीं समझा सौदे बूझत साँच न हासी। गोपियाँ कहती हैं कि अय उद्धव, आप आपको सौगंध है, आप मुझे हम लोग को समझाइए, बूझत साँच न हासी, इसमें कोई छल कपट नहीं है, सच सच आप हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं, तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। बूझत साँच न हासी, हम लोग आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक,
उस निर्गुण ब्रह्म का जनक पिता कौन है, कौन है जननी, कौन माता है, कौन नारी, कौन स्त्री है, को दासी, उसका उस निर्गुण ब्रह्म का दासी कौन है, कैसो वरन, उसका वर्ण कैसा है, भेष है कैसो, उसका वेशभूषा कैसा है, किस रस में अभिलाषी, और किस रस की वह इच्छा रखने वाला है। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपको कसम खिला करके हम लोग पूछ रही हैं, हम लोग की बातों का आप मजाक मत लीजिएगा, बूझत साँच न हंसी, मजाक नहीं लीजिएगा, हंसी मत समझिएगा, बुझत साँच समझिए सही न हंसी। हम लोग हंसी नहीं कर रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, कि उसका सारा जो परिचय है वो हमें बताने का प्रयास करिए। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पाओगे पुण्य क्यों आपने, जो रे करोगे गासी, पावई गौ पुण्य क्यों आपने, आप पाएंगे पुण्य क्यों आपने, अपने कर्म का फल खुद आप पाएंगे। जोरे करेगो गासी, यदि आप हम लोगों के साथ छल कपट करेंगे तो आप अपने कर्मों का फल स्वयं पाएंगे। अर्थात आप हम लोगों के साथ, हे उद्धव आप हम लोगों के साथ कोई छल मत करिएगा, वरना उसका परिणाम आप खुद पा जाएंगे। इस तरह की बातों को सुनते हुए उद्धव का जो हाल होता है वह उसका वर्णन करते हुए सुधा जी कहते हैं, सुनत मौन है रहियो बावरे, बावरऊ। यहाँ पर बावरऊ शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है, पागलपन का रूप हो जाता है उद्धव का। सुनत मौन है रहियो बावरे, बावरऊ। ऐसी बात गोपियों का सुन करके उद्धव मौन हो जाते हैं। सूर सबे मत नासी, सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से उद्धव का जो मति है, बुद्धि है, उसका नासी माने नाश हो जाता है। अर्थात अनपढ़ गोपियों के सामने पढ़े लिखे ज्ञानी उद्धव का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। क्योंकि वह अपना निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, जिसका न कोई स्थान है, न कोई अता है, न कोई पता है, न कोई जाति है। इस तरह से उद्धव गोपियों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं।